सौगंध धरा बड़ी खबर। रीवा सोशल मीडिया पर जाति विशेष को गाली से भड़का आक्रोश। एफआईआर दर्ज, आरोपी पर शिकंजा कसना शुरू। आईजी एसपी से मुलाकात के बाद सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। करणी सेना व ब्राह्मण महासभा के सैकड़ों पदाधिकारी रहे मौजूद। रीवा सोशल मीडिया पर जाति विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों गाली गलौज का मामला तूल पकड़ते हुए कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिससे पूरे मामले में हलचल तेज हो गई है। वायरल वीडियो से भड़की चिंगारी। बीते दिनों एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जाति विशेष के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया। वीडियो में युवक खुद को शुभम सेन बताते हुए नजर आ रहा। वीडियो वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और मामला तेजी से गर्मा गया। आईजी एसपी से मुलाकात, फिर दर्ज हुई एफआईआर। आक्रोशित लोग बड़ी संख्या में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, आईजी, पुलिस अधीक्षक, एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। सभी ने एक स्वर में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। सौगंध धारा का विश्लेषण। रीवा में यह मामला अब सामाजिक और कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बन चुका है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पहला कदम उठा लिया, लेकिन अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है और प्रशासन स्थिति को कैसे संभालता है। हम आज ज्ञापन देने आए थे पुलिस अधीक्षक जी को। ये शुभम सेन नाम का जो व्यक्ति है, जो जाति वैमनस्यता फैला रहा है, जो असामाजिक बातें कर रहा है, पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करे और उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो। पुलिस अधीक्षक जी ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो जाएगी और मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं कि पुलिस अधीक्षक जी ने जो कहा है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर करणी सेना अपनी तरह से फिर कार्रवाई करेगी। किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? उसके खिलाफ एफआईआर हो। अगर नहीं होती तो फिर हम इलाज करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। शुभम सेन जी। नाम बता दीजिए। प्रशांत सिंह बघेल। एक सेन समाज के व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। ब्राह्मण और ठाकुर समाज को लेकर आपत्तिजनक बोला था, इस पर क्या कहना है? और आज एसपी ऑफिस में आई। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक समाज को कोशिश करने का काम किया है उसने, मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। आज सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है कि हर व्यक्ति की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रखकर अपनी समस्याओं को हल किया जाता है, लेकिन जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और जातिगत टिप्पणी करना, ये निहायत निंदनीय है। मैं कल ही हमारा एक बयान जारी हुआ था। आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और संपूर्ण रूप से ज्ञापन नहीं, आज एफआईआर करा के हम लोग यहाँ से जाएंगे। किसी को अधिकार नहीं है किसी की माँ बहन को गाली देना, और खासकर जब राजपूत समाज का, पहले तो तुम ये समझिए कि राजपूत का इतिहास पढ़िए। ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, जातिगत गाली तो दीजिए मत। आपको किसी से पर्सनल दुश्मनी है तो आप बोलिए, लेकिन किसी जात, अगर वही शब्द किसी ब्राह्मण, अभी आपने सीधी में देखा होगा, एक ब्राह्मण ने एक आदिवासी के ऊपर शराब दोनों पिए थे और पेशाब कर दिया था, तो शिवराज सिंह चौहान उसको गंगा जल से धुलकर उसका चरण बंदन करके और आशीर्वाद लिए थे, उसको स्वच्छ किए थे। क्या वो व्यक्ति इस तरह से, ब्राह्मण समाज, किसने उसको अधिकार दिया इस तरह से माँ बहन की गाली देना खुलेआम प्लेटफॉर्म में? हमने अभी प्रशासन को जानकारी दिया है। प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता है तो ठीक है, और नहीं कार्रवाई करेगा तो करणी सेना जिसके लिए जानी जाती है उसके लिए वो कार्रवाई करेगी। हम बाध्य होंगे कार्रवाई करने के लिए, अपनी माँ बहन थोड़ी करवाएंगे। माँ बहन करवाने के लिए अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम हर हद तक गुजरेंगे। उसको समझा दिया कल, आज प्रशासन को जानकारी दे रहे हैं कि भैया कार्रवाई कर लो। वायरल ऑडियो की आप पुष्टि करिए, क्या जांच है उसमें, क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, कार्रवाई करके आप संतुष्ट करिए। अगर नहीं कर पाते हैं, इस तरह से आप अवैधानिक तरीके से काम करने वाले व्यक्तियों को नहीं रोक पाते हैं, तो हम अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए सक्षम है, और उसकी जिस हद तक कार्रवाई करना होगा हम करेंगे। उसको वो ये ना सोचे कि हम सोशल मीडिया में डाल दिए तो बहुत बड़े तुर्लमखा हो गए। और एक तरह से जिस तरह से ये लोग सोचते हैं, आज तक हम ब्राह्मण और राजपूत के ही संरक्षण में ये लोग रहे हैं और कहीं न कहीं आज भी रह रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया में पिछले 2 दिनों से वीडियो वायरल हुआ और पुलिस प्रशासन क्या पत्राचार और शिकायत का इंतजार करके उसके पहले कार्रवाई करना क्या नहीं रहता है? अभी तो प्रशासन का जो साइबर सेल है, एक्चुअली स्थानीय प्रशासन का जो साइबर सेल है, उसका काम होता है मॉनिटरिंग करना होता है कि सोशल मीडिया में कौन सी बातें किस हद तक कार्रवाई की जा रही है। इनका साइबर सेल क्या काम कर रहा है मुझे नहीं पता, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो ये साइबर सेल की कार्रवाई बताएगी। आपत्तिजनक कार्रवाई पर साइबर सेल की नजर होती है, जो कि एक सामाजिक समव्यवस्था को भड़काने के काम करने वाले लोगों पर इनका कंट्रोल होता है। ये शब्द जो उसने उपयोग किया गया है, अगर समाज भड़क जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, आंदोलन प्रदर्शन हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़े समुदाय के, 2 ब्राह्मण और राजपूत समुदाय को खुलेआम चैलेंज और मां बहन की गाली देना होता है। गाली दिया है इसने,
हर आदमी का खून खौलता है। आपके घर में जाकर कोई बोले कि आपकी माँ को ऐसे कर दूंगा तो क्या करोगे? सबसे पहले वो तो अपनी तलवार निकालेगा और उसको सीधे सीधे उसके प्रहार कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं संवैधानिक तरीके से रहकर कार्रवाई करना चाहता हूं। अगर नीति और नियति और संवैधानिक कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम उसके लिए बाध्य होंगे, कार्रवाई करेंगे। अगर प्रशासन, मैं उम्मीद है कि जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं बड़े अच्छे हैं और बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हैं, उम्मीद है कि कार्रवाई कर देंगे। अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो अगला कार्रवाई जो होगी वो बड़ा भयानक होगी, जो स्थानीय प्रशासन को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और उस शख्स को जिसने हमारी माँ बहन को गाली दिया, उसको तो उसके साथ नस्लें याद करेंगे कि उसके साथ हम क्या करेंगे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? उसके ऊपर FIR हो और भविष्य में ऐसे व्यक्ति समाज को भड़काने, आपको आपत्ति है आप व्यक्तिगत कार्रवाई करिए। किसी समाज को इतना बड़ा अशब्द मत कहिए कि पूरा समाज आग बबूला हो जाए और कानून व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं खराब हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम यज्ञ प्रताप सिंह है। मैं करनी सेना का संभाग प्रवक्ता हूं और लगातार समाज के उत्थान और समाज में होने वाली कुरीतियां, समाज को टारगेट करने वाले लोगों के लिए हमारा संगठन काम करता है। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा ज्ञापन है और जो SP साहब से हम मुलाकात करेंगे, SP साहब कार्रवाई करेंगे और नहीं कार्रवाई करेंगे तो जो अगला कदम होगा वो करनी सेना का होगा। और जो करनी सेना जिसके लिए जानी जाती है, उस भयानक रूप को अगर देखना है तो प्रशासन साइलेंट रहे, हम कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। आज हम माननीय महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। विगत कुछ दिनों पूर्व एक शुभम सेन नाम के व्यक्ति ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हम लोगों को इसकी जानकारी हुई। हम माननीय पुलिस महानिरीक्षक और अधीक्षक महोदय जी को देने आए थे कि इस दुराचारी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और एक वर्ग के ऊपर जो लोगों का गुस्सा है वो खत्म किया जाए। क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसे हो गए जिनको कोई भी व्यक्ति अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए आएगा और गाली देगा और चला जाएगा? क्या हमारा समाज इतना दबा कुचला हो गया है? पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, तो भैया एक बात हम कहना चाहेंगे, जो ये जात विवाद में लेके जाते हैं ना कि हम सेन हैं, नौवा हैं और वो अपने आप को बड़े ब्राह्मण ठाकुर समझते हैं, तो उनकी भी माँ चोदी जाएगी, ये मेरा वादा है। तो जरा सा पाँव अपने ज़मीन पर रखे, ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे पास काटने के लिए औजार भी है। और ये बात याद रखी जाए कि मादर चोदो, तुम सब हमारे सामने सर झुकाते हो, क्योंकि हम जात के सेन हैं, ये हमें गर्व है। तो याद रखी जाए ये बात, है ना। उल्टा सीधा कमेंट और वीडियो में कुछ ऐसा मत भेजा जाए, नहीं तो उन सब की माँ चोदी जाएगी जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। राम राम। इट्स मी निक्की सिरॉक्स रीवा।